माँ ने एक आदमी भेजा। शर्ली को याद नहीं यह कौन सी, वह इस कमरे में कैद थी। माँ के लिए पैसे का शर्ली ने विरोध किया था, पर माँ के दबाव में वह सिर्फ सहन। जैसे जैसे धंधा मुश्किल होता गया, माँ जो लोग भेजती, सहन की सीमा पार हो गई। शर्ली आखिरकार फट पड़ी। आवाज सुनकर माँ आई। सामने का हमेशा शांत रहने वाली शर्ली ने किसी को उंगली में दर्द हुआ। आदमी को लगा पैसे बर्बाद हुए। गुस्से में वह माँ की आड़ में वह बच गई। भागती शर्ली को देख आदमी ने मुक्का मारा, गुस्सा माँ पर निकाला और अपना चाकू भी ले लिया। सच में आदमी समझदार है। इस वक्त भी याद रखा कि फिर आदमी नीचे रसोई में गया। संक्रमण के डर से तो पता नहीं था कि अंधेरे में छिपी शर्ली अचानक दौड़ी आई। सच में घाटे का सौदा हुआ। पैसे गए और शर्ली का खूबसूरत चेहरा भी फिर भी माँ ने उसे जाने देने का इरादा। माँ बेटी 10 साल से साथ थी। शर्ली के पिता बदमाश थे, जुए का कर्ज छोड़कर अनाथ विधवा को छोड़ भाग गए। गुजारे के लिए उसने पिता की नफरत शर्ली पर उतार दी। अब शर्ली की शक्ल बिगड़ चुकी थी, उसके पास खोने को। जब माँ ने फिर जबरदस्ती की, उसने साफ मना कर दिया। इस बार माँ ने मारा नहीं, बल्कि दरवाजा तोड़कर बाहर गई, फिर सामान उलटने की। अब इस समय शर्ली को असली डर का एहसास हुआ। माँ पागल हो गई थी, पर सौभाग्य से आखिरी पल में होश आ। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगी। माँ माफी मांग, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर मैं खुद को। हालांकि शर्ली ने माँ को कसकर गले लगाया, पर उसकी आंखें अचानक भयानक हो गईं। अगले पल उसने सच है, नई लहर पुरानी को धकेलती है। हर पीढ़ी पहले से ताकतवर होती है। शर्ली चीखी। अब उसे कभी दबाव नहीं सह। माँ ने खून चूसने वाले से शादी नहीं की, बल्कि शर्ली ने उसे गोदाम। सालों बाद शर्ली को बिगड़े चेहरे से काम नहीं मिला। क्लीनर बनी, पसीना बहाया, पर पैसे बस गुजारे भर के। उस दिन जब वह एलिस के घर काम करने आई, तब दोनों की किस्मत पूरी शर्ली मेहनती और कम बोलने वाली, यही सभी मालिकों को पसंद है। शर्ली भी। सबसे खास बात, एलिस सुंदर और दयालु थी। उसने दोगुनी कीमत पर शर्ली ने नहीं सोचा था कि एलिस की दयालुता उसके लिए कैसा दुःस्वप्न लाएगी। उस दिन एलिस नहा रही थी। उसे पता नहीं था कि दरवाजे की दरार से एक आंख उसकी नाजुक त्वचा को घूर रही। शर्ली के मन में एक साहसिक विचार आया। वह जानबूझकर एलिस के करीब आने लगी। अनजान एलिस ने उसे खाना खिलाया, मेकअप किया, हौसला दिया कि चेहरे से हीन न महसूस करे। यहां तक कि अपने नए कपड़े शर्ली को पहनने दिए, बिल्कुल एक सही शादी की तरह। सर्दी जल्दी आई। एलिस ने एक बिल्ली के सिर वाली सुई उठाई, पर वह सुई उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। अनकही धमकी का एहसास हुआ। एलिस का मुंह बदल गया। वह उस पागल इलाज को नहीं रोक सकी। बदला और अपनी पीठ पर लपेट लिया। शर्ली एक नजर में समझ गई कि एलिस की घड़ी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह एलिस का चेहरा लगाकर बात। वह भी एलिस जैसी जिंदगी चाहती थी, पर अभी जो कर रही थी। एलिस फिर उस कपड़े से बेहोश हुई। फिर फोन उठाकर एलिस के प्रेमी को मैसेज भेजा। प्रेमी के जल्दी आने का इंतजार करते।